हेलो किड्स। आज हम फूड स्पॉइलेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि फूड स्पॉइलेज होता क्या है। फूड स्पॉइलेज वो जिसमें कि खाना जो होता है वो बिगड़ जाता है, खाने योग्य नहीं होता है, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है या फ्लेवर डैमेज हो जाता है, टेक्सचर खराब हो जाता है और हमारी सेहत के लिए भी हार्मफुल होता है। हमारी सेहत को वो खराब कर सकता है। तो फूड स्पॉइलेज मीन्स द ओरिजिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू, ओरिजिनल जो उसकी पोषण क्षमता है या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसका टेक्सचर है, उसका फ्लेवर है फूड का, वो क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है और फूड जो होता है वो हार्मफुल हो जाता है पीपल के लिए और अनसूटेबल टू ईट। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम अगर खाना फ्रिज के बाहर रख देते हैं तो सुबह तक क्या होता है कि उनमें बुलबुले आने लग जाते हैं, गंदी तरीके की बास आने लग जाती है, तो अपन वो खाना खाते नहीं है। ठीक है, तो फूड स्पॉइलेज इसका मतलब होता है ओरिजिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेक्सचर और फ्लेवर जो होता है वो फूड का डैमेज हो जाता है और वो खाने योग्य नहीं रहता है और हार्मफुल हो जाता है पीपल के लिए। उसको हम बोलते हैं फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या गुण है फूड स्पॉइलेज के। एक, उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, बदबू जो आप सहन नहीं कर सकते। अनप्लीजेंट टेस्ट होगा। ठीक है, आपके टेस्ट बड्स जो अच्छे अच्छे पिज़्ज़ा और अच्छा अच्छा आपके बर्गर्स और खाना और दाल और रोटी चावल, ये आपके टेस्ट बड्स को अच्छा लगता है, लेकिन अगर बासी खाना होगा और सड़ा हुआ खाना होगा तो आपके टेस्ट बड्स को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अनप्लीजेंट टेस्ट होगा। कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा कि भाई अगर फूड स्पॉइल हो गया है तो कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा और वो मोल्डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो फूड स्पॉइलेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अनप्लीजेंट स्मेल वाला होगा, अनप्लीजेंट टेस्ट वाला होगा, कलर चेंज हो जाएगा, फंगस डेवलप हो जाएगी, टेक्सचर चेंज हो जाएगा और मोल्डी हो जाएगा। इफेक्ट क्या होंगे फूड स्पॉइलेज के। फूड स्पॉइलेज की वजह से जो खराब खाना होगा उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो विटामिन्स होंगे खाने में वो डीकम्पोज हो जाएंगे, डीकम्पोजिशन होना उनका चालू हो जाएगा। चेंज इन ऑर्गेनोलेप्टिक फीचर्स, ऑर्गेनोलेप्टिक फीचर्स जैसे कि कलर, फ्लेवर, टेस्ट, अनप्लीजेंट ओडोर। ठीक है, स्मेल जो होगी वो अनप्लीजेंट होगी, हमारे को सूट नहीं करेगी, हमको अच्छी नहीं लगेगी। अनहोलसम इफेक्ट्स, जैसे कि बायोजेनिक एमीन्स या टॉक्सिन्स डेवलप होंगे, मेटाबोलाइट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो डेवलप होंगे। अब जैसे ओडोर का अगर अपन स्मेल का एग्जांपल ले ले तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्यूट्रीफैक्शन, प्यूट्रीफैक्शन जिसमें कि रॉटन एग की स्मेल। ठीक है, रॉटन एग की स्मेल आती है। स्लाइमीनेस, स्लाइमीनेस primarily due to surface accumulation of microbial cells and also be manifestation of tissue degradation. डिसकलरेशन आप यहाँ देख सकते हैं, कलर जो है वो चेंज हो गया है, जैसे कि मोल्ड हो जाए ब्रेड पर या ब्लू और ग्रीन मोल्ड सिट्रस फ्रूट और चीज पर डेवलप हो जाए। ठीक है, तो मोल्ड ऑन ब्रेड, ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड ऑन सिट्रस फ्रूट एंड चीज, तो ये स्पॉइलेज साइन है कि खाना जो है वो बिगड़ गया है। सोरिंग, खटास, तो प्रोडक्शन ऑफ एसिड, जैसे कि सोर मिल्क फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, या गैस का फॉर्मेशन, जो मीट होगा वो स्पंजी हो जाता है, या बबलिंग पैकेजेस, स्वोलन या बबलिंग पैकेजेस या कैंस। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि ये साइंस है, ये साइंस जैसे कि ओडोर हो गया, स्लाइमीनेस हो गया, रोटन एग की स्मेल आ गई, या डिसकलरेशन हो गया, या सोरिंग हो गई, गैस फॉर्मेशन हो गया, ये सारे क्या स्पॉइलेज, खाने के जो खराब होने के ये क्या है, हमें सिम्टम बता देते हैं या साइन बता देते हैं कि खाना जो है वो खराब हो चुका है। फूड स्पॉइलेज कैन बी रिजल्ट ऑफ, फूड स्पॉइलेज किन किन कारणों से हो सकता है। एक तो इंसेक्ट डैमेज हो जाए, इंसेक्ट डैमेज की वजह से कोई फिजिकल इंजुरी हो जाए, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाए और माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, तो फूड स्पॉइलेज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स,
इंसेक्ट्स जैसे रोडेंट्स खराब कर दे, केमिकल रिएक्शन हो जाए, या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, टाइम हो सकता है, जिनकी वजह से फूड जो होगा वो स्पॉइल हो जाता है। मेन कॉज क्या है फूड स्पॉइलेज के? जैसे कि फिजिकल चेंजेस, जिसमें कि आपके टेम्परेचर, मैकेनिकल इफेक्ट्स, ठीक है, या कॉज्ड बाय द इनअप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह ला रहे लेकिन इनअप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट की वजह से या हैंडलिंग की वजह से या उसको टाइम पे स्टोर नहीं किया उसकी वजह से जो फूड है उसमें चेंजेस आ गए और वो स्पॉइल हो गया। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में माइक्रोबियल एक्टिविटी हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजिकल, या फिर बैक्टीरिया, यीस्ट या मोल्ड, ठीक है, ये इफेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल में रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पैरासाइट्स, केमिकल, बायोकेमिकल फैक्टर्स, ठीक है, एंड एक्टिविटी ऑफ एंडोजिनस टिश्यू एंजाइम्स, फूड ऑफ वेजिटेबल्स और एनिमल ओरिजिन। स्पॉइलेज जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज। एक होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज और एक नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज, ठीक है। जो स्पॉइलेज माइक्रोब्स के द्वारा होता है वो हो गया माइक्रोबियल स्पॉइलेज, और जो स्पॉइलेज, स्पॉइलेज का मतलब फूड का खराब होना, और जो स्पॉइलेज माइक्रोब्स के अलावा दूसरे कारणों की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। और दूसरा बेस हो सकता है बेस ऑन रेट ऑफ स्पॉइलेज। एक हो गए हाईली पेरिशेबल, जैसे कि मीट, फिश, पोल्ट्री, एग, मिल्क, मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कुछ होते हैं सेमी पेरिशेबल, जैसे कि पोटेटोज, सम एप्पल वेराइटीज, नट मीट्स, ठीक है। और कुछ होते हैं स्टेबल या नॉन पेरिशेबल, जैसे कि शुगर, फ्लोर, ड्राई बीन्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल स्पॉइलेज। फिजिकल स्पॉइलेज मतलब कि आपके मॉइस्चर या फिर लॉस और गेन, ये देख सकते हैं मॉइस्चर और लॉस और गेन, यहाँ पर फिजिकल स्पॉइलेज आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको ये एप्पल्स में आपको फिजिकल स्पॉइलेज दिख रहा है। नेक्स्ट हम केमिकल स्पॉइलेज ले लें, तो इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्रूट है वो खराब हो गया, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। फिर माइक्रोबियल स्पॉइलेज। माइक्रोबियल स्पॉइलेज में आप देख सकते हैं माइक्रोब्स जो है वो डेवलप हो गए, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम प्रोडक्शन। यहाँ देख सकते हैं कलर जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड जो है वो स्पॉइल हो चुका है। फिर माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फूड, तो इसमें बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड्स, ये जो है वो मेजर कॉज है फॉर फूड स्पॉइलेज। ये प्रोड्यूस करते हैं क्या एंजाइम्स, जो डिकम्पोज करते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। जो फूड में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। मोल्ड्स जो होते हैं वो मेजर कॉज होते हैं स्पॉइलेज के ऑफ फूड विद रिड्यूस्ड वाटर एक्टिविटी, ठीक है। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पॉइल फूड विद रिलेटिवली हाई वाटर एक्टिविटी विथ मिल्क एज एंड प्रोडक्ट्स, मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स को। फिर सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, कि प्राइमरी सोर्स क्या होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड जैसे कि सॉइल और वाटर, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, फूड यूटेंसिल्स, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ मैन एंड एनिमल, फूड हैंडलर्स, एनिमल हाइड्स एंड स्किन्स, एयर और डस्ट। ये क्या होंगे, प्राइमरी सोर्स होंगे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स जो होंगे वो अफेक्ट करेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ को। एक तो हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर, तो दीज आर इनहेरेंट इन द फूड, ठीक है, ये इनहेरेंट होते हैं फूड में, जैसे कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन या मॉइस्चर कंटेंट या न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द फूड और एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है, इनहेरेंट है इन द फूड। ये होते हैं क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर ये एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, ये आर फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द फूड, और जो इफेक्ट करते हैं किसको, माइक्रोबियल ग्रोथ को, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज, प्रेजेंस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द एनवायरनमेंट,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ फूड स्टोरेज एनवायरनमेंट, ये सारे क्या है, टेम्परेचर हो गया या फिर ये गैसेस हो गई, प्रेजेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस जो कि एनवायरनमेंट में है। इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है। ठीक है, ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो फूड को अफेक्ट करती है, फूड दैट अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर हम देखें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन फूड स्पॉइलेज, किस तरीके से फूड जो होता है वो स्पॉइल होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है टू गेट इनटू द फूड फ्रॉम अ सोर्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड में जाना होता है थ्रू ए सोर्स। सोर्स हमें हमने देखे थे, हमने अलग अलग तरीके के सोर्स देखे थे। सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, वो सॉइल हो सकता है, वो वाटर हो सकता है। फिर फूड एनवायरनमेंट शुड फेवर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड एनवायरनमेंट जो हो वो फेवर करे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। फूड नीड टू बी स्टोर्ड अंडर द ग्रोथ कंडीशन फॉर सफिशिएंट लेंथ ऑफ टाइम, कि भाई जो फूड हो उसे स्टोर किया जाए ग्रोथ कंडीशन के लिए, और टू अलाउ सफिशिएंट नंबर नेसेसरी टू कॉज स्पॉइलेज और चेंज इन फूड, टू अलाउ द प्रोड्यूस्ड एंजाइम टू स्पॉइल द फूड, और उससे क्या होगा, एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे और जो फूड को स्पॉइल कर देंगे। अब अगर अपन टेबल देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गैस फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है, होल्स, बबल्स, फिशेस या ब्लोटर्स, ये किन किन में हो सकता है फूड, जैसे कि चीज, ऑलिव्स, कुकुम्बर्स, और ऑर्गेनिज्म जो है वो जैसे कॉलीफॉर्म्स, ईस्ट, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया। सरफेस ग्रोथ में आप देख सकते हैं मोल्ड्स, डिस्कलरेशन ग्रोथ, क्लाउडीनेस, और इसमें आप फूड हो सकता है जैसे पोटैटो, सलाद, बीट रूट, और ऑर्गेनिज्म जो होते फंजाई, ईस्ट, बैसिलस की स्पीसीज। डिस्कलरेशन में जैसे रेड स्पॉट, ब्राउनिंग, ब्लैकनिंग, ग्रीनिंग, और फूड जैसे चीज, मीट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और आपके ब्राइन वेजिटेबल्स, इनमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जैसे कि सुडोमोनास स्पीसीज या लैक्टोबैसिलस, बैसिलस प्लांटेरम, प्लांटेनम, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, और सुडोमोनास निग्रिफेशियंस, और लैक्टोबैसिलस विरिडिसेंस। ठीक है, ये सब जो है वो काम में आती है। ये आपके जैसे चीज में लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम हो गया, और मीट्स में लैक्टोबैसिलस विरिडिसेंस हो गया। यहाँ एक और टेबल है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे स्पॉइलेज एजेंट्स दे सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोनी, जैसे कि एस्परजिलस नाइजर है तो ब्लैक, फ्लफी, स्प्रेडिंग विथ स्पोर हेड्स, ओफन क्लियरली विजिबल, और जैसे आपके ये क्लेडोस्पोरियम स्पीसीज है तो डार्क ऑलिव ग्रीन, फ्लैट, स्प्रेड स्लोली। बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया बैसिलस सबटाइलिस या ये इरेगुलर शेप का होता है, वाइट और डल कलर। ईस्ट में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये अलग अलग टाइप की ईस्ट है जैसे पीचिया, अनोमोला, तो ये स्लो ग्रोथ ऑन ब्रेड सरफेस, लो वाइट स्प्रेडिंग कॉलोनीज। ठीक है, दूसरे होंगे वो वेरी फास्ट ग्रोथ ऑन ब्रेड, और भी कुछ होंगे जो वो स्मूथ होंगे, राउंड, कॉन्वेक्स एंड वाइट टू क्रीम कलर्ड। तो बच्चों आज हमने फूड स्पॉइलेज की बात की और हमने देखा कि फूड स्पॉइलेज होता क्या है, किन किन कारणों से हो सकता है, किन किन सोर्सेज से फूड स्पॉइलेजेस हो सकते हैं। फूड स्पॉइलेज अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वो पेरिशेबल हो सकते हैं, नॉन पेरिशेबल हो सकते हैं ना। तो आशा है कि आपको ये फूड स्पॉइलेज का समझ में आया होगा। धन्यवाद।